नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कुमार फंडामेंटल का स्वागत करता हूं। जनरल एग्रीकल्चर की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि विभाग में जो नई नई क्रांतियां आई हैं उन क्रांतियों के बारे में आपको आज बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये क्रांतियां कहीं ना कहीं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी जाती हैं, जहां हम थोड़े से कन्फ्यूजन में हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले जो क्रांति आई थी उसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन उसके जनक रहे, और विश्व स्तर पर बात करें तो नॉर्मली बोरलॉग उसके जनक रहे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन कौन सी क्रांतियां किसके द्वारा लाई गई हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं और किस सब से संबंधित है बताते हैं आपको। सबसे पहले आता है रेनबो रेवोल्यूशन। जो रेनबो रेवोल्यूशन है वो क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारा कृषि विभाग है उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात की जा रही है। किसके अंतर्गत? रेनबो रेवोल्यूशन के अंतर्गत, इंद्रधनुष क्रांति। दूसरा क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि सब कोई जानता है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के ऊपर आती है, जिसकी मुख्य दो फसलें वो क्या? राइस एंड व्हीट, और इसके जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है नहीं? दूसरा है आपका क्या? ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति के नाम से जानी जाती है, जो कि मछली उत्पादन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन के ऊपर बल दिया जाता है, वह मछली उत्पादन, डॉक्टर अरुण कृष्णन। अगली क्रांति है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन में जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड वेस्टेज बहुत ज्यादा होता था, जिसको हमने क्या किया? कम किया है। तो क्या यहाँ पर रिडक्शन इन फूड वेस्टेज एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, ये भी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई और इसके जनक रहे। अगली है ब्राउन रेवोल्यूशन, या जिसे हम भूरी क्रांति कहते हैं। तो जो हमारा नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट है, नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट जैसे कॉफी है, लेदर है, फूड प्रोसेसिंग है। फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत चाहे जो हमारी जैम है, जेली है, फलों के संसाधन की बात की जा रही है, उसमें तो वो किस में आ रहा है? हमारा ब्राउन रेवोल्यूशन में आ रहा है। इसके बाद आता है आपका ग्रे रेवोल्यूशन। तो ग्रे रेवोल्यूशन आपका जो भी हमारा मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर है इसमें आता है। इसकी क्रांति को हम क्या बोलते हैं? ग्रे रेवोल्यूशन। इसके बाद में आपका है गोल्डन रेवोल्यूशन। तो गोल्डन रेवोल्यूशन में मुख्यतः फ्रूट प्रोडक्शन में एप्पल आता है। तो एप्पल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए हमने गोल्डन रेवोल्यूशन नाम दिया उसको। अगला है आपका परवनी रेवोल्यूशन। तो परवनी रेवोल्यूशन ये ओकरा भिंडी की एक प्रजाति है, उसके आधार पर है। अगला येलो रेवोल्यूशन। तो येलो रेवोल्यूशन क्या है? पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित? ऑयल सीड से। मुख्यतः उसमें दो चीजें आती हैं आपका, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। सैम पिट्रोडा जो इसके जनक रहे। अगला है सिल्वर रिवोल्यूशन। तो सिल्वर रिवोल्यूशन जो है वो आपका अंडा उत्पादन के लिए संबंधित है, इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया। फिर रेड रेवोल्यूशन। तो रेड रेवोल्यूशन आपका दो चीजों संबंधित है, मीट या टोमेटो से। अगला ब्लैक रेवोल्यूशन। तो ब्लैक रेवोल्यूशन के अंतर्गत आपका आता है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, या फिर हम आपका बायो प्लांट फ्यूल्स कह सकते हैं, जेट्रोफा। इसके बाद आता है आपका सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो आपका कॉटन के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन में वो आपका जूट के उत्पादन को बात की गई है। राउंड रेवोल्यूशन की बात करें, गोल क्रांति, तो ये आपका जो है पोटैटो के अंतर्गत आता है। और पिंक रेवोल्यूशन की बात करें तो ये आपका ओनियन में आता है। ठीक है नहीं? तो ये जो क्रांतियां हैं ये आपकी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी जाती हैं, जहां आप ना जानते हुए उनको गलत कराते हैं। तो ये मुख्य मुख्य नहीं सारी ही हैं, जिसमें से जो महत्वपूर्ण है आपका सिल्वर रेवोल्यूशन पूछ लेता है, आपका रेड रेवोल्यूशन पूछ लेता है, सिल्वर फाइबर पूछ लेता है, नई क्रांति है ये, या जो है आपका राउंड रेवोल्यूशन, या फिर गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। इसमें आपका जो है ब्लू रेवोल्यूशन है, एवरग्रीन है, या फिर आपका ब्राउन रेवोल्यूशन है। इनके बारे में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, तथा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा, ये आपको जो है जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।